नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो रेल्स पर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार के डिस्क ब्रेक कैलिपर क्लीनिंग और डिस्क ब्रेक की पूरी सर्विसिंग। जितना भी पार्ट्स होता है सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा और साथ ही जो कैलिपर पिंस होती है उनमें दोबारा से ग्रीसिंग करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको करना क्यों ज़रूरी होता है। तो डिस्क ब्रेक जब पुराने हो जाते हैं उनके पैड्स, तो उनसे डस्ट कलेक्ट होने लग जाती है, जिस वजह से जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो जाती है वो कम होने लग जाती है। तो इसके लिए ये सब करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए 12 mm का सॉकेट लगेगा, तो इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। वैसे अगर आपको सिर्फ डिस्क चेंज करने हैं, पैड चेंज करने हैं, तो ये एक ही पोल को ओपन करके हो जाएगा। बट हमें अभी पूरा काम करना है इसमें, तो हमें दोनों साइड से इसको निकालना पड़ेगा। इसको ईजिली से निकल जाता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ें, क्योंकि जो रबर पाइप होता है, रबर पाइप के कटने का चांसेस हो रहते हैं। तो आप कोई लोहे की क्लिप बना लीजिए, कोई भी तार का यूज़ कर सकते हैं। उसको सॉकर के स्प्रिंग्स में ऐसे फंसा कर आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, जिससे कि इसके जो पाइप होंगे, रबर पाइप, होस पाइप, ब्रेक पाइप, उन पर कोई लोड ना आए। उसके बाद इनको अच्छे से निकाल लेंगे। क्लिप्स पर अटके हुए होते हैं, एंटी राइटल क्लिप्स पे आराम से बाहर निकल जाएंगे। अब इनको चेक कर लीजिए अगर इनमें कितनी बची हुई है अभी पैड्स। अगर घिस गए हैं तो इनको चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ इन्हीं को साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे इनकी पिंस को। देखिए, इनमें ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो कैलिपर पिंस होती है जिनकी वजह से ब्रेक के जो दोनों पैड्स होते हैं वो काम करते हैं। तो इनमें ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो ब्रेक पैड होता है अनइवन घिसने लग जाएंगे। या अंदर वाला ही काम करेगा या बाहर वाला ही काम करेगा। इससे जो ब्रेक का रोटर होता है, रोटर के अनइवन घिसने के चांसेस रहते हैं। या वो एक ही साइड से पूरा घिस जाएगा, या फिर दोनों साइड से ये काम नहीं करेगा। तो इससे जो ब्रेक की एफिशिएंसी होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन सबको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इससे पहले किसी सोपी वाटर से या डिटर्जेंट से जो रोटर होता है उसको भी क्लीन कर लीजिएगा। अब उसके बाद ये जो एंटी राइटल क्लिप्स होती हैं, यानी कि जो क्लिप्स होती हैं, इनको किसी ब्रश से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी जो ब्रेक डस्ट होती है वो कलेक्ट हो जाती है। तो इनको क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। आप देखेंगे इसमें कितनी ज़्यादा इससे जो डस्ट है वो निकल रही है। अप डाउन दोनों साइड की क्लीन कर लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस हमें कैलिपर्स पे भी करनी है। तो इसको अच्छे से पहले पूरा क्लीन कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, जो इसकी जो डस्ट प्लेट है, यानी कि जो डस्ट से बचाने के लिए इसमें रबर लगा हुआ है, यानी कि डस्ट बूट लगा हुआ है, उसमें आप थोड़ा लाइटली इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ उसके क्रैक होने का चांस रहता है। तो बाकी सब में आप अच्छे से पूरा जितना है ब्रश से अच्छे से इसको पूरा घीस लीजिए। फिर उसके बाद कपड़े से साफ़ कर लेंगे इसको। देखिए, इसमें इतनी सारी जितनी ब्रेक डस्ट है सारी की सारी इसी में कलेक्ट हो गई। तो इसका भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इसी चीज़ का पार्ट है, तो आप भी ये कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि एक बार मैं जब नया नया था, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो मेरी ज़रा सी कैलिपर पिंस लूज़ हुई थी। तो जो जहाँ मैं काम करा रहा था उनने पूरी की पूरी जो कैलिपर असेंबली होती है वो ही चेंज कर दी। तो मेरा थोड़ा सा काम था, लेकिन हो सकता था चाहते तो वो कैलिपर पिंस को ही चेंज कर सकते थे, कि जो कि ईजिली हो जाता है। बट आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं थी मुझे भी, इसलिए तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ पता चले, आप भी आसानी से जो चीज़ करनी हो वो करा सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना आपके काम की है। आप चाहें तो खुद भी आसानी से ये चीज़ घर पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेंगे। जितनी डस्ट कलेक्ट हुई है इसमें सारी निकल जाएगी। अगर आपके टायर से खड़खड़ की आवाज़ आ रही तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो आपकी कैलिपर पिंस है वो ढीली हो गई है। तो उनको आप चेंज करा सकते हैं। पूरी कैलिपर असेंबली आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनको अब जो आपके डिस्क पैड्स हैं इनको ब्रश से साफ़ करने के बाद, अब जो इनकी पैड्स है, जो लेदर है इनकी, इसको आप सैंड पेपर से इसमें अच्छे से इवनली सैंडिंग कर लीजिए। ध्यान दें कि आपको उसको एक तरफ ही करनी है, अनइवन सैंडिंग मत कीजिएगा। उसको बिल्कुल इवनली एक डायरेक्शन में कीजिए, जिससे कि वो बिल्कुल एक स्मूथली उनमें सैंडिंग हो। लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिए, अगर उनमें लेदर बाकी है तो ही उनको रीयूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको चेंज कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर घिसी हुई पैच यूज़ करते हैं तो आपका जो रोटर होता है वो बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो आपके लिए ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। इससे बेटर होगा कि आप अपने जो डिस्क पैड होंगे उनको चेंज कर लीजिएगा। अब इसके बीच के मिडिल पार्ट में स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जितना भी ब्रेक डस्ट होगी सारी की सारी निकाल लेंगे।
सेम इसी तरह दूसरे वाले ब्रेक पैड पे भी हमको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। इसके बाद जो कैलिपर पिन्स होंगी उनकी जो रबर बूट है वो हमको निकालना है, डस्ट बूट जो भी है होता है। उसके बाद इनको अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि ये अभी सही हैं, इनको क्लीन करके हम दोबारा से यूज़ करेंगे। इनमें ग्रीसिंग कर लेनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको नॉर्मल जो ग्रीस होती है वो यूज़ नहीं करनी है। इनके लिए एक अलग ग्रीस आती है, लेकिन इनसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो बात हो रही थी यहाँ पर ग्रीस की, तो इनमें नॉर्मल जो ग्रीस होती है वो यूज़ नहीं होती, क्योंकि कैलिपर पिन्स का मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होते रहता है जब वो काम करती हैं। और दूसरा ये चीज़ होती है कि उनका जो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर पे काम करती है, क्योंकि ब्रेक इतना यूज़ होने वाली चीज़ है तो गर्म हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब ऐसे में जो नॉर्मल ग्रीस होगी वो तो बहुत जल्दी से निकल जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी उस वक्त। ऐसे में यूज़ होती है जो सिलिकॉन ग्रीस या फिर जो एक कैलिपर ग्रीस होती है वो अलग टाइप की होती है। वो हाई हीट टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम करने के लिए ही स्पेशली इनके लिए बनी होती है। तो ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती है या कोई लोग करते नहीं है, लेकिन आप कभी भी ये चीज़ करें, अगर आप अपनी गाड़ी में काम कराएं तो हमेशा ये कैलिपर पिन्स यानी कि गाइड पिन्स जो भी होती हैं इनके लिए हमेशा जो कैलिपर जो ग्रीस होता है, कैलिपर पिन ग्रीस होता है, इनका ही यूज़ करें। काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाता है, काफ़ी सस्ता होता है। या नॉर्मली जो ये नॉर्मल ग्रीस होता है उन्हीं की तरह होता है और ज़्यादा लगता भी नहीं है। आपका ये छोटा सा एक जो है काम में आ जाएगा, लेकिन आप यूज़ हमेशा यही कीजिए। और जो नॉर्मल ग्रीस होती है, जो आपका बूट होता है, बूट भी उस वजह से ख़राब हो जाता है, वो भी निकल जाएगी वैसे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको कराएगा। इससे आपकी जो ब्रेक एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, साथ ही जो आपकी जो कैलिपर पिन्स होंगी वो ख़राब हो जाएंगी, घिस जाएंगी, क्योंकि उनमें इतना ग्रीस रहेगा ही नहीं ना। वो ग्रीस जो होगा वो हीट की वजह से ख़त्म हो जाएगा जो नॉर्मल ग्रीस होगा। तो इस वजह से इसमें सिलिकॉन ग्रीस यूज़ होती है। आप चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कैलिपर्स का काम कराएं तो हमेशा उसमें कैलिपर ग्रीस का ही यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई और ग्रीस का यूज़ ना करें। सेम ऐसे एक्सेल के सीवी जॉइंट्स के साथ भी होता है, उसमें भी नॉर्मल ग्रीस यूज़ नहीं होती है, उसमें भी सीवी जॉइंट्स के लिए अलग ग्रीस आती है, वही यूज़ करें। जो नॉर्मल ग्रीस होती है उनको कभी भी इन पार्ट्स में यूज़ ना करें, वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद इन पिन्स को इनके अंदर इंसर्ट कर लेंगे दोबारा से, और इनको पुश करके देख लीजिएगा ये स्मूथली काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर थोड़ा बहुत भी हार्ड जा रही है या इनमें प्ले है तो इनको चेंज कर लीजिएगा। सेम वैसे ही दूसरी वाली को भी इंसर्ट करना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमें जो पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, इनको भी इसमें इंसर्ट कर लेना है। ये आसानी से चले जाएंगे, ये क्लिप्स में बैठ गए। अब इसके बाद अंदर वाले को भी हमें इंसर्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कैलिपर असेंबली को इसमें अच्छे से इंसर्ट करके जो अपर कवर होता है इसको भी इसमें फिट कर लेना है, साथ में उसको टाइट कर लेना है। तो बहुत इजी था, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, या आप बाहर भी काम करा रहे हैं तो आप बस ये ध्यान रखिए कि कैसे इस चीज़ को प्रॉपर्ली करते हैं। मेन चीज़ होता है ग्रीसिंग का, क्योंकि जो इसमें जो ग्रीस होती है वो सिलिकॉन ग्रीस यानी कि जो कैलिपर पिन्स ग्रीस होती है वही यूज़ होती है। तो ये सब हो चुका है। इसके बाद अपने टायर को घुमा कर देख लीजिएगा वो स्मूथली घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।